हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन के जो और नाम है, इसे बोला जाता है HbA1c भी बोला जाता है इसको, ठीक है। HbA भी बोला जाता है, HbC भी बोला जाता है, A1C के नाम से भी जाना जाता है इसको, और HbC। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन क्या होता है ये तो हम नॉर्मली सब जानते हैं, लेकिन ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन बोला जाता है अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन से, तो देन वी कॉल इट ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। अब बात आती है कि HbA1c क्यों रखा गया इसका नाम? HbA1c खास क्या बात है इस बात में? इसका सिंपली सा मतलब ये है, A फॉर एडल्ट, HB मतलब HB, अडल्ट के हीमोग्लोबिन पे अगर 1 कार्बन लग जाता है तो उसे बोला जाता है HbA1c। ठीक है, सिंपली सी इतनी सी बात थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज HbA1c। HbA1c है क्या? ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है, इज अ फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन जो है एक तरीके की फॉर्म है हीमोग्लोबिन की, जो कि मेजर्ड की जाती है प्राइमरली टू आइडेंटिफाई करने के लिए 3 मंथ एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। HbA1c क्या है? ये एक हीमोग्लोबिन की ही फॉर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है मेजर्ड करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए 3 मंथ का एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितना है, यानी 3 महीने का जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल रहा है उससे को जान लिया जाता है बाय द HbA1c के जरिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है दिमाग में कि वाई 3 मंथ एवरेज, 3 महीने का एवरेज क्यों देती है या 3 महीने ही क्यों लेते हैं इसके अंदर? तो टेस्ट इज लिमिटेड टू 3 मंथ एवरेज। टेस्ट की जो लिमिटेशन है 3 मंथ की है, क्योंकि लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का वो हमारा कितना होता है? 4 मंथ, दैट इज 120 डेज। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है हमारा 120 डेज। तो इसीलिए बोला गया है, सिंस रेड ब्लड सेल्स और ऑल विल डू नॉट अंडरगो लिसिस एट द सेम टाइम, इसलिए इन्होंने बोला है कि जो 3 मंथ की जो इन्होंने लाइफ स्पैन रखा है, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन 3 मंथ का ही 120 डेज का होता है, तो ऑन एन एवरेज इन्होंने 3 मंथ लिया है। क्योंकि कभी भी हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि एक साथ ही सारे आरबीसी टूटते हैं और एक ही साथ सारे बनते हैं। चल बनना और टूटना एक साथ चलता रहता है बैलेंस के हिसाब से। तो इसी वजह से HbA1c जो होता है इज टेकन एज लिमिटेड मेजर ऑफ 3 मंथ्स का, इसलिए लिया जाता है। नेक्स्ट इस बात आती है इसके अंदर, ये HbA1c जो किया जाता है इसका पर्पस क्या होता है? नीड टू चेक HbA1c इफ पर्सन हैव सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। ये ज़रूरी है HbA1c चेक कराना, क्योंकि अगर किसी पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ के सिम्टम है, मतलब कि डायबिटीज़ के क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे कि इंक्रीज थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, फटीक है, तो इन सारी कंडीशन के अंदर आपको HbA1c चेक कराना ज़रूरी है। ठीक है, इफ़ अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर डायबिटीज़ के ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं, यानी होने के चांसेस, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मदर भी डायबिटिक, फादर भी डायबिटिक है, तो उसमें क्या होना है कि पेशेंट को हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं डायबिटीज़ के, तो उसमें भी आपको, और उसके अंदर आपको सिम्टम भी मिल रहे हैं इस तरीके के, तो श्योर शॉट आपको चेक कराना ही चाहिए। दैट इंक्लूड जैसे और पेशेंट साथ ही साथ ओबीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है और हाई हिस्ट्री भी है हार्ट डिजीज़ की, कोई फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो ये सारे जो है पर्पस हैं आपको इन सब की वजह से, इन इस तरीके का अगर प्रेजेंटेशन पेशेंट के अंदर मिल रहा है तो आपको HbA1c जो है श्योर शॉट चेक करवाना चाहिए। चेक करने के लिए कि पेशेंट को कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद आती है बात हिस्ट्री की। कुछ इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि HbA1c की हिस्ट्री क्या है। द यूज ऑफ HbA1c फॉर मॉनिटरिंग द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन डायबिटिक पेशेंट। ये जो HbA1c का इस्तेमाल जो शुरू हुआ, किस लिए हुआ? चेक करने के लिए डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन डायबिटिक पेशेंट। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि अब उनके अंदर कितनी डायबिटीज़ है, कितने डिग्री का क्या क्या कंट्रोल चल रहा है ग्लूकोज का, तो उसको पता करने के लिए ये HbA1c की शुरुआत की। किसने शुरू किया था? भाई एंथोनी ने शुरू किया था और रोनाल्ड क्योंग ने, और साथ ही साथ कुछ कोवर्कर्स थे। किस कब शुरू किया था? 1976 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेसिमेन हमें किस तरीके का चाहिए होता है। HbA1c अगर आपको करनी है किसी पेशेंट का, तो स्पेसिमेन कैसा चाहिए? इसमें क्या है, EDTA वाली वाइल के अंदर ब्लड को आपको कलेक्ट करना होता है। EDTA वाली कौन सी होती है हमारी? याद कीजिए, पर्पल, यस राइट,
पर्पल वाली वाइल जो होती है उसके अंदर आपको ब्लड को कलर करना था। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इसके अंदर फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को आपको भूखा रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से HbA1c किया जाता है, किन किन मेथड से आप HbA1c कर सकते हैं। HbA1c किया जाता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है, इम्यूनो एसे के जरिए भी किया जाता है, ठीक है। एंजाइमेटिक मेथड से भी किया जा सकता है और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए, ठीक है। उसके बाद कुछ रिकमेंड किया गया है, एसेस करना चाहिए लॉन्ग टर्म डायबिटीज कंट्रोल को, शुड बी डन ट्वाइस अ ईयर इन डायबिटिक पेशेंट के अंदर। अगर आप असेसमेंट करना चाहते हैं पेशेंट का डायबिटीज का, तो कब ये जो है आपको एक दो बार जो है करना चाहिए एक साल में, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है। नॉर्मल रेंज जो डायबिटीज़ की पेशेंट के लिए बताई गई है, ठीक है, HbA1c वाली, क्या है उसकी नॉर्मल रेंज? नॉर्मल रेंज उसकी जो हमारी जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है उनकी गाइडलाइन के तहत जो नॉर्मल रेंज है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। नॉर्मल रेंज जो बताई गई है, अगर लेस देन, अगर किसी का HbA1c का लेवल आ रहा है 5.6 से कम, लेस देन 5.6, देन इट्स सेट टू बी नॉर्मल, तो उसको बोला जाएगा नॉर्मल। प्री डायबिटिक होते हैं कुछ पेशेंट, कुछ डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब जो मार्जिन पे होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होने वाली होती है, ठीक है, अगर उन्होंने थोड़ी और गड़बड़ करी तो वो डायबिटिक वाले में चले जाएंगे। तो प्री डायबिटिक हम किन को बोलेंगे? अगर आपकी आ रही है HbA1c की वैल्यू 5.7 to 6.4, ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में जाएंगे? आप जाएंगे प्री डायबिटिक कैटेगरी में, ठीक है। कौन पेशेंट ऐसे होंगे जिनको हम श्योर शॉर्ट बोलेंगे कि ये डायबिटिक हैं? अगर HbA1c की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 6.5, ओके। ऑन एन एवरेज आप याद कर सकते हैं, 5.5 से अगर कम आ रही है तो आप नॉर्मल हैं, ठीक है। 6.5 से ऊपर जा रही है तो आप डायबिटिक हैं। 5.5 और 6.5 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक है, ठीक है। वैसे 0.6 0.4 का आपको ध्यान रखना है, लेकिन ऑन एन एवरेज याद रखने के लिए एक आम सी जबान में 5.5 6.5 वाले कहानी याद रखिए, ठीक है। 5.5 6 नॉर्मल है, आप 6.5 से ऊपर जा रहे हैं तो डायबिटिक हैं, और इन दोनों के बीच में है तो प्री डायबिटिक है। नेक्स्ट बात आती है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि अटैच होता है हीमोग्लोबिन से। HbA1c का क्या मतलब है? एडल्ट हीमोग्लोबिन पे अगर एक कार्बोहाइड्रेट लग जाता है तो उसको बोला जाता है HbA1c। बेस्ट मार्कर जो है फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए जो क्या है, क्या इसमें ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको, या फिर HbA1c। जब एक बार वंस ग्लूकोज इज अटैच टू द हीमोग्लोबिन, इट विल नॉट रिमूव फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। एक बार जब ग्लूकोज अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन से तो वो रिमूव नहीं होता, इट रिमेन इनसाइड द RBC टिल इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है। वो अपनी RBC के अंदर ही रहेगा जब तक उसका लाइफ स्पैन है। कितना है लाइफ स्पैन? विच इज अबाउट 120 डेज, और वी कैन से दैट 4 मंथ, ठीक है। इसका मतलब ये है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑन एन एवरेज होता है पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है, तो इन्होंने बताया कि जो सबसे अच्छा मार्कर है लॉन्ग टर्म कंट्रोल को जानने के लिए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी के अंदर कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसको आप पता कर सकते हैं ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन से, और वी कैन से दैट HbA1c से। क्यों ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर जब एक बार कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन से तो वो जो है उसके साथ अटैच रहता है जब तक कि RBC जो है उनकी लाइफ स्पैन पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। और RBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है हमें पता है, 120 डेज होती है। तो इसीलिए जो एवरेज जो उसका ड्यूरेशन लिया जाता है, बताया जाता है कि कितने टर्म्स कितने दिन का ये रिकॉर्ड बताती है, तो बोला जाता है 3 मंथ का बताया जाता है। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है जो अटैच करता है विद द एन टर्मिनल ऑफ द वैलिन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो हीमोग्लोबिन के भी किस टर्मिनल पे जाके अटैच होता है? एन टर्मिनल पे। जैसे कि मान लीजिए ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है, ठीक है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक C टर्मिनल होता है, एक N टर्मिनल होता है। जो N टर्मिनल है वो अमाइनो ग्रुप होता है, और जो C टर्मिनल है वो कौन सा है हमारा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें भी बीच में कार्बन की चेन होती है, कार्बन से इधर लगा हुआ है ये ग्लूकोज, पूरा ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज कहलाया जाता है। एन टर्मिनल, यहाँ जाके ये जो होता है ग्लूकोज अटैच करता है एन टर्मिनल पे, यही मैंने लिखा है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन के किस टर्मिनल पे अटैच होता है, तो आप बोलेंगे कि एन टर्मिनल जो होता है वैलिन का, उस पे जाके ये अटैच होता है, ओके। ये जो टेस्ट है लिमिटेड होता है फॉर अबाउट 120 डेज। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि लाइफ स्पैन RBC की जो होती है 120 डेज होती है, क्योंकि ग्लूकोज जब एक बार बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से तो उसके बाद वो अटैच ही रहता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या होगा ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का? इससे हमें क्या पता चल सकता है? हम डिटरमाइन कर सकते हैं डायबिटिक कंडीशन पेशेंट की क्या चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या पता कर सकते हैं? इससे हम पता कर सकते हैं
जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है डायबिटीज़ का, उसका कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद भी हो रहा है या नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट चल रहा है और पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। यानी इसके हम ट्रीटमेंट को भी पता कर सकते हैं कि वो कितना पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है उस ट्रीटमेंट से, और इसके अलावा हम पेशेंट का डायबिटिक कंडीशन को भी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट आपका आ रहा है HbA1c 5%, तो ये शो कर रहा है कि आप गुड कंट्रोल में हैं, आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है सही चल रहा है, क्योंकि 5.5 से अंदर अंदर हैं आप, तो वैसे भी गुड कंट्रोल में आता है, यानी कि आप डायबिटिक नहीं है। अगर आपका परसेंट आ रहा है 7%, तो ये शो करता है एडुकेट कंट्रोल को। अगर आपका आ रहा है 8%, तो ये शो करता है इनएडुकेट कंट्रोल को। अगर ये आपका आ रहा है HbA1c 9%, तो वो शो कर रहा है कि आपका बहुत ही पुअर एडुकेट कंट्रोल नहीं है, बहुत ही पुअर कंट्रोल है, यानी आप ज़्यादा और ही लिमिट से बाहर निकल रहे हैं, डायबिटीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड थ्रू द लेवल ऑफ HbA1c। कुछ हम ग्लूकोज का लेवल भी मेजर कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ द HbA1c के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका HbA1c का लेवल आ रहा है 4%, तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज लेवल 68 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। 5% आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है 97 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 6% आ रहा है तो ये 126 है। 7% आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है 154 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 8% पे होता है 8% पे होता है 183 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 9% पे होता है 212 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 10% पे होता है 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 11% पे होता है 269 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 12% पे होता है 298 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 13% पे होता है 327 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड द 14% पे क्या होता है 354 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, HbA1c का लेवल पता चल जाए तो आपको इसके अंदर ये भी पता कर सकते हैं कि आपका ग्लूकोज लेवल कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंक्रीज लेवल, जो होगा HbA1c का इंक्रीज कर देता है चांसेस किसके, अगर HbA1c का लेवल आपका लगातार बढ़ा और रह रहा है तो इससे क्या चांसेस बढ़ जाएंगे, वही कॉम्प्लिकेशन होने लगेंगे डायबिटीज़ वाले। क्या क्या होने लगेगा, रेटाइनोपैथी होने लगेगी, नेफ्रोपैथी होने लगेगी, न्यूरोपैथी। क्योंकि क्या होता है, डायबिटीज़ जब कंट्रोल नहीं होती तो वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, यानी आइज़ को इन्वॉल्व कर लेगी। रेटाइना आइज़ में होता है तो रेटाइनोपैथी हो जाएगी, नेफ्रोपैथी नेफ्रॉन को इन्वॉल्व करने लगी, न्यूरॉन को इन्वॉल्व करेगी तो न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी। तो यानी ये क्या है, अगर HbA1c आपका बढ़ा हुआ रह रहा है लगातार, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, इस तरीके के सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, क्या कॉजेज होते हैं जिनके अंदर HbA1c का लेवल बढ़ जाता है, और क्या कॉजेज होते हैं जब HbA1c का लेवल कम होता है। तो HbA1c का लेवल कब बढ़ता है, जैसे कि हमें पता है डायबिटीज़ मेलाइटिस में बढ़ता है, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इनटेक है अल्कोहल का, तब भी HbA1c का लेवल बढ़ा हुआ होता है, या फैटी लीवर है, तो इन सारे कंडीशन के अंदर HbA1c का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। और कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर HbA1c का लेवल कम हो जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, या फिर एक्यूट या क्रोनिक ब्लड लॉस हुआ है, इन सारी कंडीशन के अंदर आपका जो HbA1c का लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इन दिस वे आई ट्राई टू कवर द ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। नॉर्मल बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की हैं। ठीक है, HbA1c क्या होता है, HbA1c के 3 मंथ का क्यों एवरेज लिया जाता है। ठीक है, HbA1c में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो कौन से ग्रुप पे जाकर अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कितनी नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, HbA1c आप कितना बोलेंगे, जो कि नॉर्मल में उसको काउंट करेंगे, यानी लेस देन अगर 5.4 होगा तो आप उसको नॉर्मल बोलेंगे, और अगर 6.5 से ऊपर जा रहा है तो आप उसको बोलेंगे डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टेइंग विद मी। थैंक यू सो मच।